दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत के अनसुने सांप फार्म, जहर, मांस और चमड़े से करोड़ों कमाने की सच्चाई। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में लोग जहर पालकर करोड़ों कमा रहे हैं, तो क्या आपकी यकीन करेंगे? जी हाँ, जहर, वही सांप का जहर जिसे देखकर लोग कांप जाते हैं। आज वही भारत के गांवों में रोजगार, लग्जरी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक ऐसा जीव जिसकी पूजा होती है अब बैग, बेल्ट और दवाओं की ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सही है? क्या वाकई हम सांप जैसे खतरनाक जीव को फार्मिंग यूनिट्स में पाल सकते हैं? क्या जहर और मांस और चमड़ा सब एक ही प्राणी से निकालकर इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं? यही है इस वीडियो की कहानी, जो आपके दिमाग के हर ताले को खोल देगी। हम आपको लेकर चलेंगे उन गांवों की गलियों में जहां लोग हर दिन मौत के साए में जीते हैं, लेकिन बदले में पाते हैं हजारों की कमाई और नई पहचान। आप देखेंगे कैसे एक बूंद जहर मेडिकल रिसर्च के लिए सोना बन चुकी है, कैसे सांप का मांस बन रहा है पोस्ट वर्कआउट सुपर फूड, और कैसे उसकी चमड़ी पहुंच रही है गुची और हर्मेस जैसे ब्रांड्स के शोरूम में। पर ठहरिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक मोरल डिलेमा भी है। क्या हम सांपों का फायदा उठा रहे हैं या उन्हें बचा रहे हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो कहानी आप सभी देखने वाले हैं वो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। अब एक सवाल आपसे, क्या सांप एक रिसोर्स हो सकता है या फिर ये इंसानी लालच की हद है? चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सांपों का जिक्र आते ही ज्यादातर लोग डर और खतरों की बात करते हैं, लेकिन भारत में इन जीवों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था, परंपरा और चिकित्सा तक फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं, भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जहां सांपों को पूजनीय माना गया है। नाग पंचमी हो या मंदिरों में नाग देवता की पूजा, सांप हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं सदियों से। लेकिन इस सांस्कृतिक जुड़ाव से आगे बढ़ते हुए कुछ समुदायों ने इसे रोजगार और वैज्ञानिक नवाचार में भी बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां के कुछ गांवों में पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने वाले समुदाय जैसे कि इरूला अब संगठित तरीके से सांप पालन की ओर बढ़ चुके हैं। ये वही समुदाय है जो कभी जंगलों में जाकर सांप पकड़ते थे। आज वही लोग सरकार और रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर सांपों का जहर निकालते हैं, उनका पालन करते हैं और दवाइयों के लिए सप्लाई भी देते हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां सांपों को पारंपरिक रूप से शरीर की गर्मी कम करने और संक्रमण दूर करने के लिए आयुर्वेदिक उपचारों में उपयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी कई ग्रंथों में सांपों के जहर को सूक्ष्म मात्रा में औषधि की तरह इस्तेमाल करने का वर्णन मिलता है। आज जब पूरी दुनिया स्नेक वेनम को दवाओं में प्रयोग करने लगी है, तो भारत के ये परंपरागत ज्ञान और स्थानीय कौशल एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं। यही नहीं, धीरे धीरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी लोग अब सांप पालन को एक संभावित व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं, खासकर वहां जहां जमीन कम है लेकिन जोखिम उठाने की हिम्मत ज्यादा है। ये सिर्फ एक नई इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये बात है परंपरा को नवाचार से जोड़ने की। भारत में सांप पालन आज भी शुरुआती चरण में है, लेकिन जिस तरह स्थानीय समुदाय, वैज्ञानिक संस्थाएं और सरकारें साथ मिलकर इसे आगे बढ़ा रही हैं, वो एक सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक संभावनाओं की मिसाल बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है अगर इसे सही दिशा मिले तो भारत भी इंडोनेशिया की तरह सांप उद्योग में अग्रणी बन सकता है? जिस जहर को एक समय मौत का प्रतीक माना जाता था,
आज वही जहर बन गया है जिंदगी का जरिया, और सिर्फ जरिया ही नहीं बल्कि एक ऐसा उद्योग जो भारत के ग्रामीण परिवारों को लाखों और करोड़ों की कमाई दे रहा है। सांप का जहर, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है लिक्विड गोल्ड। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 मिलीलीटर जहर की कीमत कई हजार रुपए तक पहुंच सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है एंटी वेनम यानी सांप के कांटे का इलाज बनाने में। भारत जैसे देश में जहां हर साल हजारों लोग सांप के काटने से प्रभावित होते हैं, वहीं इसकी मांग कभी कम नहीं होती। पर कहानी यही नहीं रुकती। आज के वैज्ञानिक इस जहर के भीतर छिपे जैव रासायनिक तत्वों को अलग कर रहे हैं, जो कैंसर, ब्लड क्लोटिंग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों के इलाज में भी काम आ सकते हैं। सोचिए, जिस जहर को हम आज तक सिर्फ खतरनाक मानते आए थे, वही अब दवा बनकर जाने बचा रहा है। अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की। जहर निकालना एक बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा काम होता है। अनुभवी हैंडलर विशेषतः ग्लव्स, फेस शील्ड और स्टरलाइज्ड ग्लास कंटेनर की मदद से सांप को इस तरह पकड़ते हैं कि वो नुकसान न पहुंचाए और जहर को धीरे धीरे एक पतली झिल्ली पर छोड़ दे। एक बार निकाला गया जहर तुरंत फ्रीज किया जाता है या प्रोसेसिंग लैब्स को भेजा जाता है, जहां उसकी गुणवत्ता की जांच होती है और फिर उसे भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, कड़े नियमों और प्रमाण पत्रों के साथ। कुछ फार्म तो अब खुद ही माइक्रो लैब्स खोल चुके हैं, जहां वे जहर को शुद्ध करके सीधे मेडिकल कंपनियों को सप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक सांप साल में कई बार जहर दे सकता है, जिससे निरंतर कमाई होती है। यही वजह है कि कई छोटे किसान अब सांप पालन को केवल खाल और मांस तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे वैज्ञानिक रूप से वेनम उत्पादन के लिए डेवलप कर रहे हैं। और आज जब लोग कहते हैं कि गांवों में काम नहीं है, तो यही सांप फार्मिंग कुछ परिवारों के लिए सपनों की सीढ़ी बन चुकी है। सवाल अब यह है, क्या अब आप कभी सोच सकते थे कि जहर से भी जिंदगी निकल सकती है? अगर कोई आपसे कहे सांप का मांस खाया जाता है, तो शायद आप एक पल के लिए चौंक जाएं। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में ये बात नई नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और कुछ झारखंड व उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में सांप का मांस सदियों से पारंपरिक आहार का हिस्सा रहा है। वहाँ के लोग इसे सिर्फ एक जंगली जानवर के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के रूप में पहचानते हैं। उनका मानना है सांप का मांस शरीर की गर्मी कम करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है और ऊर्जा बढ़ाता है। अब अगर हम इसकी पोषण गुणवत्ता की बात करें, तो ये कोई मिथक नहीं। वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि सांप का मांस होता है हाई प्रोटीन, लो फैट और आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर। यही वजह है कि अब धीरे धीरे भारत के कुछ शहरी इलाकों में भी इसे एक एक्सोटिक प्रोटीन के रूप में देखा जा रहा है। कुछ रेस्टोरेंट्स में इसे स्पेशल डिश की तरह पेश किया जा रहा है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो नई चीजें आजमाने में रुचि रखते हैं। हालांकि इस विषय पर देश भर में मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी आई। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे आस्था और धर्म के विरुद्ध मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे स्वास्थ्य और संस्कृति की नजर से देखते हैं। यही विरोधाभास इस विषय को और भी रोचक बनाता है। क्या हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए नकार सकते हैं क्योंकि वो हमारे धार्मिक या सामाजिक दायरे में फिट नहीं बैठती? और अगर कोई चीज परंपरा में है, पोषक भी है और कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है, तो क्या इसे अपनाना वाजिब नहीं? सांप का मांस एक विवादित लेकिन विचारणीय विषय है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम भोजन को कैसे परिभाषित करते हैं, और शायद इस सोच में बदलाव ही एक नए भविष्य की खिड़की खोल सकता है। आपने कभी लग्जरी ब्रांड्स के वो चमचमाते बैग्स देखे हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है? हो सकता है उनमें से किसी एक बैग की शुरुआत हुई हो भारत के एक छोटे से सांप फार्म से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भारत में सांप की खाल सिर्फ अब डर ही नहीं बल्कि डिजाइन और दौलत की पहचान बन चुकी है। जब सांप का जीवन समाप्त हो जाता है तो उसका मांस और जहर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आर्थिक मूल्य उसकी खाल में होता है। प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है फार्म से टैनरी तक। अनुभवी कारीगर बड़ी सावधानी से खाल निकालते हैं ताकि उसका प्राकृतिक पैटर्न न बिगड़े।
इसके बाद खाल को साफ किया जाता है, नमक में रखा जाता है और फिर टैनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे खाल को मजबूती, लचीलापन और एक सुंदर फिनिशिंग मिलती है। कई खालें डाई की जाती है, कुछ को नेचुरल कलर में ही रखा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस ब्रांड या डिजाइन हाउस में भेजा जाना है। एक बार प्रोसेस पूरी हो जाए तो ये खालें पहुंचती है यूरोप, जापान और अमेरिका की बड़ी फैशन कंपनियों के पास। कई वैश्विक ब्रांड्स जैसे गुची, हर्मेस, बैलेंसियागा तक अपनी एक्सोटिक स्किन की डिमांड भारत से पूरी करते हैं और यहीं से बनते हैं वो हाई एंड पर्स, बेल्ट, वॉलेट्स और यहाँ तक कि घड़ियों की स्ट्रैप्स, जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है भारतीय कारीगरों की जीत की। कई ग्रामीण इलाकों में पीढ़ियों से खाल का काम करने वाले परिवार अब अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं। उनके हाथों की मेहनत अब ग्लोबल फैशन स्टेज पर चमक रही है। इसके साथ ही सरकार और कुछ निजी कंपनियां ट्रेसेबिलिटी और एथिकल सोर्सिंग पर भी जोर दे रही है, ताकि ये साबित किया जा सके कि ये खालें पालतू सांपों से कानूनी रूप से ली गई हैं, न कि जंगली शिकार से। इस ट्रांसपेरेंसी से न सिर्फ प्रकृति की रक्षा होती है, बल्कि भारत की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। सांप की खाल अब सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लग्जरी कमोडिटी है जो भारत को रोजगार, सम्मान और वैश्विक पहचान दिला रही है। अब सोचिए, क्या आप कभी ऐसा बैग खरीदना चाहेंगे जिसमें भारतीय मेहनत, प्रकृति की नजाकत और दुनिया की नजरों में वैल्यू हो? सांप पालना सुनने में जितना खतरनाक लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी और ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसे कोई भी उठाकर कर सके। हर दिन जिंदगी और मौत के बीच की एक पतली रेखा होती है और उस रेखा पर चलता है एक ऐसा किसान जो सांपों को सिर्फ जहर या मांस के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और रोजगार के लिए पाल रहा है। एक अच्छा सांप फार्म चलाने के लिए चाहिए प्रशिक्षित हैंडलर जो सांपों को बिना नुकसान पहुंचाए संभाल सके, ब्रीडर जो प्रजनन के समय सावधानी बरते, और प्रोसेसर जो खाल और मांस की सफाई, स्टोरेज और पैकेजिंग का ध्यान रखे। ये काम सिर्फ हाथों का नहीं, दिमाग और धैर्य का है। किसी सांप को खाना देना, उसके बाड़े की सफाई करना या जहर निकालना, हर काम में सेंटीमीटर का फर्क, सेकंड की चूक जानलेवा हो सकती है। यही वजह है कि अब कई राज्य सरकारें और एनजीओ मिलकर स्थानीय युवाओं को ट्रेन कर रही है ताकि वो इस उद्योग में सुरक्षित और पेशेवर तरीके से कदम रख सके। इस पूरे सिस्टम की एक सबसे बड़ी खूबी है मानव श्रम पर निर्भरता। यहाँ ना तो बड़ी मशीनें होती है, ना कोई ऑटोमेशन। हर सांप को अलग बाड़े में रखा जाता है, हर दिन उसका खाना, पानी, तापमान और मूवमेंट चेक किया जाता है। ये एक ऐसा फार्म है जहाँ हर सांप एक इंडिविजुअल यूनिट है और हर कर्मचारी को चाहिए समर्पण और अनुशासन। नतीजा, आज भारत के कई गांवों में, खासकर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और झारखंड जैसे क्षेत्रों में हजारों लोग इस उद्योग से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। कुछ ने अपने आंगन में छोटे यूनिट लगाए हैं, तो कुछ कोऑपरेटिव मॉडल में सांप पालते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेचते हैं। ये काम सिर्फ एक आमदनी नहीं, बल्कि एक नई पहचान, नई उम्मीद और गर्व का प्रतीक बन रहा है। जब कोई ग्रामीण युवा जो कभी शहर पलायन के लिए मजबूर था, अब अपने गांव में रहकर हुनर और जोखिम दोनों के दम पर कमाई कर रहा है, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, समाज का भविष्य बदल रहा है। सांप पालन की सफलता, उसकी कमाई और ग्लोबल डिमांड की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी जटिल है इसकी नैतिकता। सवाल सीधा है, क्या हम एक जंगली खतरनाक प्राणी को सिर्फ मुनाफे के लिए पालतू बना सकते हैं? एक तरफ तर्क दिया जाता है ये एक बेहतर विकल्प है, जंगल से सांप पकड़ने की बजाय नियंत्रित वातावरण में उन्हें पालना ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ है। इससे न केवल वन्य जीवों की रक्षा होती है, बल्कि ग्रामीणों को स्थिर रोजगार भी मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठते हैं, क्या हम सांपों की प्राकृतिक प्रवृत्ति का सम्मान कर रहे हैं? क्या उन्हें छोटे छोटे बाड़ों में रखकर हम उनकी आजादी छीन रहे हैं? और क्या ये पूरा उद्योग लालच और मुनाफे की दौड़ बनता जा रहा है? विशेषज्ञ मानते हैं अगर पालन सख्त मानकों और वेलफेयर प्रोटोकॉल्स के तहत हो तो ये न केवल संभव है, बल्कि पर्यावरण के लिए लाभकारी भी हो सकता है।
सांप कम खाना खाते हैं, ज्यादा जगह नहीं घेरते और उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेहद कम होता है। लेकिन चुनौती है कमी नियमों की, निगरानी और पारदर्शिता की। कुछ जगहों पर अत्यधिक संख्या में सांपों को क्रैम्प्ड परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और व्यवहार का असर प्रतिकूल पड़ जाता है। ऐसे में सवाल यही है, क्या हम सांपों के साथ न्याय कर पा रहे हैं या उन्हें एक उत्पाद की तरह देखना शुरू कर चुके हैं? शायद यही सही और गलत का जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक जागरूक समाज वही देता है जो सवाल पूछता है, बहस करता है और हर पहलू पर सोचता है। तो अब सवाल आपसे, क्या सांपों को पालना नैतिक रूप से सही है या हमें इसे रोक देना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, इस बातचीत का हिस्सा बनिए। जब हम फार्मिंग शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं गेहूं, चावल, सब्जियां या डेयरी। लेकिन भारत जैसे देश में जहां परंपरा और प्रयोगशीलता साथ साथ चलते हैं, वहां सांप पालन भी अब एक वैकल्पिक खेती की शक्ल ले चुका है। ये सिर्फ एक जीव के जहर, मांस या खाल की कहानी नहीं है। ये कहानी है गांवों की, हुनर की और एक बदलते भारत की। जहां कभी सांप देखना अपशगुन माना जाता था, वही सांप आज बन रहा है स्वरोजगार का साधन, स्वास्थ्य का स्रोत और ग्लोबल बाजार में पहचान का माध्यम। हर सांप के बाड़े के पीछे छिपी है एक परिवार की उम्मीद, हर जहर की बूंद में एक इलाज की संभावना और हर चमकती खाल में बसता है हजारों कारीगरों का सपना। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि ये उद्योग नैतिकता, विज्ञान और सतर्कता के साथ आगे बढ़े, ताकि मुनाफा हो लेकिन प्रकृति का सम्मान भी बना रहे। अब सवाल सिर्फ सांपों का नहीं है, सवाल है उस भविष्य का जिससे भारत का ग्रामीण युवा अपने गांव में रहकर आत्मनिर्भर बन सके। क्या आप मानते हैं सांप पालन भारत की नई ग्रामीण क्रांति का हिस्सा बन सकता है? नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। और अगर आपको ये यात्रा दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।